अनियमित माहवारी है, वज़न बढ़ रहा है, फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं और शरीर में अनचाहे बाल हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपको पीसीओएस है और कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीसीओएस के साथ कंसीव कैसे कर सकते हैं नेचुरली या सिर्फ दवाई गोली से, या क्या-क्या वो स्टेप हैं जो हम चेंज कर सकते हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ इंदौर। तो पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है सिस्ट पॉलीसिस्टिक और एक है सिंड्रोम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंड्रोम? तो एक्चुअली में देयर इज नो सिस्ट। तो सिस्टिक कहना सही नहीं होगा, बिकॉज कई बार पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं कि गठान हो गई है, अन्य दाने में गठान है, कुछ डॉक्टर ने बताया कि सिस्ट है, बट देयर इज नो सिस्ट एज सच। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अंडों की संख्या है वो ज़्यादा है। किसी चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं होती, किसी चीज़ की ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग्स का नंबर ज़्यादा है, यानी कि एएमएच जब आप टेस्ट करवाएंगे तो वो ज़्यादा आएगा। अब इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं? सिंड्रोम इसलिए कहते हैं बिकॉज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का रिस्क, लिपिड प्रोफाइल एब्नॉर्मल होने का रिस्क और या फिर ब्लड प्रेशर होने का रिस्क उन पेशेंट में जिसमें पीसीओ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ अ सिंड्रोम। तो ये तो हो गई ऑल इन ऑल पीसीओ के बाद। तो जो नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है वो प्रोसेस पीसीओएस में नहीं होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉनिक इनोव्यूलेशन की सिचुएशन जिसमें एग बन ही नहीं रहा है। एग नहीं बन रहा है, उसमें क्वालिटी भी थोड़ा कम है, जिसकी वजह से पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगा? तो अब यदि हमें प्रेगनेंसी प्लान करना है तो सबसे पहले हमें जो चेक करनी है वो ये है चीज़ कि आपका वज़न कितना है। यदि आपका एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप एक्टिव नहीं हैं, तो आज ही से एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो इम्बैलेंस की सिचुएशन है, जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसका बैलेंस लाया जा सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। येस, इट इज़ ट्रू एंड मेनी अ पेशेंट्स वी सी दैट 10 टू और 15% वेट लॉस अगर वो करते हैं, जिसको वो सस्टेन रखते हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंसीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब वेट उसको कैसे हम हेल्दी रेंज में ला सकते हैं, तो इसके लिए बीएमआई कैलकुलेट करना है। बीएमआई शुड बी लेस देन 25 होना चाहिए आपको, उसमें मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा पतला होना भी सही नहीं है, 18.5 से ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे है तो वो भी सही नहीं है, देन यू हैव टू गेन वेट इन स्पाइट ऑफ रिड्यूसिंग वेट। ये रेंज पे बीएमआई मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है डाइट एंड एक है आपका लाइफ़स्टाइल एक्सरसाइज़। तो लाइफ़स्टाइल में ये चेंज कर सकते हैं कि आप जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, थोड़ा दूर पार्क करें, वहाँ तक वॉक करके जाएँ। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें लिफ्ट के बजाय, जितना हो सके एक्टिव चलते हुए रहना चाहिए दिन भर में। प्लस एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज़ इज़ वन पार्ट, मसल ट्रेनिंग इज़ अनदर पार्ट, बिकॉज़ हसल मेक्स मसल। तो जितना भी आप मसल मूव करेंगे, उतना आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होगी और बैलेंस क्रिएट होगा। तो एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, इसके साथ एरोबिक एक्सरसाइज़, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज़ मीन्स जिसमें आपको स्वेटिंग हो, पसीना आए, आपका हार्ट रेट बढ़े, वो आपको इन्वॉल्व करनी है इसके साथ। डाइट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ पीसीओएस, बिकॉज़ पीसीओएस इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है इसमें। इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि शुगर को मेटाबोलाइज़ करने के लिए ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा फूड जिसको लेते ही शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं, यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिचुएशन है, तो वो काम नहीं करेगा। तो ये हमको नहीं चाहिए इसमें। तो कोई भी हमें ऐसा फूड नहीं लेना है जो स्टीप राइज़ ऑफ शुगर करे, जैसे रिफाइंड शुगर्स हैं, मैदा है या फिर बेकरी आइटम्स हैं, मीठा है, वो नहीं लेना है। आपको जो लेना है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मिलेट्स लेना है। और अगर आप गेहूँ भी पिसवा रहे हैं, थोड़ा मोटा पिसवाइए रेदर देन रिफाइंड। ये लेना है, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है, ये आपको इन्वॉल्व करना है। प्लस ऑफ कोर्स प्रोटीन एंड फैट तो लेना ही है डाइट में, बट खाना जो खा रहे हैं वो दिन के टाइम पे खाइए, 6-7 बजे के बाद नहीं खाइए। और इम्पोर्टेंटली जो डिनर है उसको लाइट रखना है, दैट शुड बी अ लाइटेस्ट मील ऑफ योर डे रूटीन। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये सब हमने सुधार लिया, इसके बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि ओव्यूलेशन नॉर्मली हो जाए। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट 100% मिलता है, तो मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज़ है, अगर इसके बावजूद रिस्टोर नहीं हो रही है चीज़, हम ये मेहनत कर रहे हैं लगातार बट नहीं हो रहा है, देन ऑप्शन क्या है? देन कुछ ऐसे ओरल मेडिकेशंस आते हैं सिंपल, जो महीने में 5 दिन लेने होते हैं। वो मेडिकेशन डॉक्टर आपको देंगे, जिसका डोज़ वो डिसाइड करेंगे आपके ऐज, एएमएच और बॉडी वेट पे। क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 1 या 2 अंडे बनने चाहिए, उससे ऊपर हमें नहीं चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे एग्स हैं, पीसीओ में बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं। इसलिए ओवर द काउंटर एंड मेडिकेशन को खुद नहीं प्रिस्क्राइब करना है, बिकॉज़ अगर ज़्यादा एग बन गए, देन इट कैन रिस्क एंड इट कैन लीड टू अ कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये जो डोज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो ये जो सिंपल मेडिकेशन है आपने लिया, 5 दिन लिया, इसके बाद डॉक्टर आपको एक सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं टू टेल यू द बेस्ट टाइम, जब एग बढ़िया बन गया है, साइज़ में अच्छा है, उसके चारों तरफ का ब्लड फ्लो अच्छा है और एंडोमेट्रियम अच्छा है, तो वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द विंडो जिसमें प्रेगनेंसी का बेस्ट चांस रहेगा। तो वो जो टाइम बता रहे हैं, उसमें आपको प्रेगनेंसी ट्राई करना है टू हैव अ कंसेप्शन फास्टर। एक ये मेथड हो गया, इसको भी आपने 3-4 महीना, 5 महीना ले लिया और उसके बाद अगर कंसीव नहीं हो रहा है, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ आइदर यू कैन चूज़ अ गोनाडोट्रोपिन मीन्स इंजेक्शंस। टैबलेट के बाद फिर कुछ इंजेक्शंस आते हैं, वो लिए जा सकते हैं, या कुछ डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि गो फॉर अ लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। ये दोनों मेथड्स में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या डिस्कशन हो रही है डॉक्टर से, एंड प्रोस एंड कॉन्स दोनों के हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे गोनाडोट्रोपिन जो इंजेक्शन है, अगेन उसका डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये टाइट्रेट करना एंड प्रॉपर सोनोग्राफी करना इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका डोज डिसाइड करेंगे डॉक्टर, कौन-सा इंजेक्शन दे रहे हैं, वो आपको रिकॉम्बिनेंट दे रहे हैं, मीनोपॉज़ल गोनाडोट्रोपिन दे रहे हैं। कितना डोज़ लगेगा वो डिसाइड होगा आपकी एज, आपके एएमएच यानी एंट्रो फॉलिकल काउंट और आपके वेट के हिसाब से, वो देंगे आपको। रेगुलर मॉनिटरिंग इसमें सोनोग्राफी कंपल्सरी है, बिकॉज़ अगेन यू हैव मोर नंबर ऑफ एग्स, तो ज़्यादा एग्स बनने का चांस है, तो इसलिए वो मॉनिटरिंग के चलते ही आपको बताएँगे कि कब आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैबलेट से ज़्यादा कॉस्ट इसका आएगा, प्लस इंजेक्शंस आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, बट अगेन एग बनता है तो अगेन चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा आपका। And pregnancy rate and live birth rate is better as compared to medicine with injections. दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस किया, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग व्हिच इज़ लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें इट्स अ सर्जरी जिसमें एक लैप्रोस्कोप जाएगा, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है ये। और जो ओवरी का बल्क है, यानी कि ओवरी इसमें बल्की रहती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो वो बल्क रिड्यूस करने के लिए, ताकि एंड्रोजन लेवल्स कम हो जाएँ एंड नॉर्मल ओव्यूलेशन रिस्टोर हो जाए, वो इसका मोटिव रहता है। तो इसके लिए ओवरी में 4 जगह पर प्रिक किया जाता है, उसको कॉटराइज़ किया जाता है, ताकि इसका बल कम हो जाए और हार्मोनल बैलेंस क्रिएट हो जाए। सर्जरी के अपने रिस्क हैं, जो कि सारे प्रोस एंड कॉन्स आपको डॉक्टर से डिस्कस करने पड़ेंगे। इट्स अ मेजर सर्जरी, तो दैट इज़ योर चॉइस कि एक ओव्यूलेशन के लिए आप एक सर्जरी करवाना चाहते हैं कि नहीं। कई लोग करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते हैं, तो बोथ ऑफ दीज़ यू कैन गो अहेड विद एनी ऑफ द ऑप्शंस। अब ये आपने ले लिया या जो भी आपने डिस्कस किया, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगेन अनदर ऑप्शन इज़ ऑफ आईयूआई। आईयूआई अगेन इज़ अ प्रोसीजर टू असिस्ट रिप्रोडक्शन, जिसमें आईयूआई मीन्स इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें अगेन टैबलेट या इंजेक्शंस के द्वारा 2 या 3 एग्स बनाए जाते हैं, प्लस उसको ट्रिगर करके उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड का सैंपल यूट्रस में डाला जाता है। So this will give a 10 to 12% better result as compared to natural trying. आईयूआई में मेरा एक सेपरेट वीडियो है उसके सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, एंड आईयूआई प्रोसीजर क्या है, 2 वीडियोस है जिसकी लिंक मैं शेयर कर देती हूँ इसमें, तो वो आप सेपरेटली समझ सकते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर होने के बावजूद कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट ऐसे रहते हैं, बिकॉज़ कई लोग इसमें कंसीव कर जाएँगे एंड दे डोंट नीड एनी फर्दर ट्रीटमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कर लिया, अगर टैबलेट से कंसीव हो गया या इंजेक्शन से कंसीव हो गया, आईयूआई से कंसीव हो गया, तो आप किसी भी बड़े इलाज से बच जाएँगे। अगर ये सब नहीं हुआ सपोज़, तो जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो है आईवीएफ का। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट ऐसे रहते हैं फिर जिसमें आईवीएफ का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, जैसे पीसीओएस के साथ ट्यूब में समस्या है, या मेल फैक्टर है, शुक्राणु काउंट कम है, शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 10-12 साल हो गए हैं, एज बहुत ज़्यादा है आपका, तो
फिर आपको डॉक्टर आईवीएफ सजेस्ट करेंगे सीइंग योर सिनेरियो एंड अदर पैरामीटर्स। तो आईवीएफ अगर करवाते हैं पीसीओएस केसेस में, तो पीसीओ में आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा आता है, बिकॉज़ नंबर ऑफ एग ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़ ज़्यादा हैं, तो सिलेक्शन का डॉक्टर के पास चॉइस है कि व्हिच इज़ द बेस्ट एम्ब्रियो वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो रिज़ल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएँगे। तो कहने का मतलब ये ऑल इन ऑल ये वीडियो बनाने का, बिकॉज़ पीसीओएस जैसे सिचुएशन है व्हिच इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। तो इसको अगर एक सही तरीके से प्लान किया जाए, प्लान्ड वे में आप चलेंगे, तो मुझे लगता है कि नेचुरल कंसेप्शन का चांस इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें जल्दी-जल्दी नहीं करें, रेदर देन मेकिंग इट फास्टर कि बिकॉज़ कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं हुई प्रेगनेंसी, सोसाइटी का सबका प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर लेने के बजाय अगर इसको एक ये चीज़ समझ के चलेंगे कि ये एक इम्बैलेंस है जिसे हमें बैलेंस करना है, तो वो बैलेंस अचीव होते ही ओव्यूलेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जल्दीबाज़ी ना करें, प्रॉपर एक डिस्कशन के साथ आगे बढ़ें इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन, तो प्रेगनेंसी आपको होने की पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। थैंक यू।